सो हे गाइस, प्लीज़ अगर आप लोगों ने हेडफोन नहीं लगाया है तो हेडफोन लगा लो, क्योंकि ये वन शॉट होने वाली है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाली है। सो मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने इस टाइप की कभी भी जो एफ एफ तक एक्सप्लेन नहीं करा है, बट ट्राई करूँगी। हाँ, सो स्टार्टिंग होती है। जो विंग था वो अपनी जो रैबिट्स को देख रहा था एंड वो देखता है कि जो उसमें से एक रैबिट है वो किचन के पास, जो एक कैट है वो उनके पास आ रखी है एंड वो जो रैबिट है वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा एंड जो दूसरा रैबिट है वो उस रैबिट को प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी वो किचन, वो उस रैबिट को जैसे ही खाने वाली थी तभी जो विंग आ जाता है और वो उस कैट को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है। फिर वो अपने पास एक गन निकालता है और उस कैट को उस गन से ही शूट कर देता है। तभी जो विंग के पेरेंट्स थे वो आ जाते हैं और बोलते हैं, विंग ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, ये तुमने क्या किया? तुमने इस कैट की लाइफ कैसे ले ली? तुम तुम पागल हो क्या? हाँ, तुम्हें ये गन तुम्हारी गन हाथ में कैसे आई? गार्ड्स, यहाँ पे विंग के हाथ में गन कैसे है? एंड जो वो गार्ड्स थे वो कहते हैं, हमें नहीं पता मैम, जो विंग सर ने कब इस गन को ले लिया, हमें कुछ भी नहीं आइडिया लगा। एंड जो विंग की मदद थी उसे बहुत ज़्यादा डांट रही थी एंड जो विंग था वो बोलता है, इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, जितनी भी मिस्टेक है वो इस कैट की है कि कैट मेरे बनीज को खाने वाली थी, इसी वजह से मैंने इसे मार दिया। एंड जो मिसेस बेती वो बोलती है, विंग देखो, तुम ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, प्लीज़ खुद को कंट्रोल करने का ट्राई करो। मैं नहीं चाहती कि तुम हर बार ऐसे ही दूसरों की लाइफ लेते रहो। तुम जब भी गुस्से में आ जाते हो तुम ऐसा ही करते हो, तुम दूसरों की लाइफ ले लेते हो। देखो, क्यों तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है कि तुम किसी की लाइफ ले सको। एंड जो विंग था वो बोलता है, हाँ तो किसी के पास कोई राइट नहीं है कि वो मेरी चीज़ों को टच तक कर सके, समझी ना मैम? और वैसे भी मुझे बिल्कुल भी मेरा मूड ख़राब करने का मन नहीं है, प्लीज़। तो आप मुझे कॉलेज ले जाने वाली थी ना, तो कॉलेज चलते हैं हम लोग। वैसे भी आज तो मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे है और मैं नहीं चाहता कि मैं लेट हो जाऊँ। ऐसे कहने के बाद जो विंग था वो उठ जाता है और जो मिसेस वे थी वो भी बोलते हैं, ठीक है अब हम चलना चाहिए। एंड जो मिस्टर वे थे वो आ चुके थे और बोलते हैं, तुम्हें पता है ना कि विंग हर बार ऐसे ही करता है, तो तुम उसे क्यों बोलती हो? एंड जो मिसेस वे थी वो बोलती है, पर हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए। एंड जो मिस्टर वे थे वो बोलते हैं, जो विंग चाहता है वैसा ही होने दो, तुम बेफिजूल में उसे ना रोको और हाँ जल्दी चलो। एंड वो सारे लोग कार में बैठ जाते हैं, जितने भी गार्ड्स थे वो भी उन्हें फॉलो कर रहे थे। एंड विंग ने अभी भी उन दोनों बनीज़ को अपने हाथों में पकड़ रखा था और वो लोग कॉलेज में पहुंच जाते हैं। एंड जो विंग था उन दोनों बनीज़ को कार में रख देता है और वो लोग कॉलेज के अंदर एंटर हो जाते हैं। फिर वो लोग ऑफिस के अंदर जा रहे हैं एंड वहाँ पे जो हेड थे वहाँ पे उनसे बात करते हैं एंड वो उनके सामने झुक रहे थे, मिस्टर वे के सामने। अब बोलते हैं, यस जो भी आपने कहा था वो मैंने कर दिया है, बस आपको इंटर कमेंट्स पे साइन करने हैं, फिर जो विंग है हमारे कॉलेज का स्टूडेंट बन जाएगा, तो प्लीज़ इस पे साइन कर दीजिए। एंड जो मिस्टर वे थे वो साइन कर देते हैं। फिर उनमें से एक लेडी प्रोफेसर आती है और बोलती है कि आपको इस पूरे कॉलेज में एक बार घूमना चाहिए, तो क्या मैं आपको यहाँ पे टूर करवा देती हूँ। एंड जैसे ही वो विंग को ले जाने वाली थी तभी अंदर कैबिन में एक बॉय आता है और वो बोलता है, ये लीजिए मैम, आपने जो कहा था वो हो चुका है। एंड वो विंग की तरफ एक बार वो नज़र देखता है। फिर जो विंग था वो भी उसे ही देख रहा था और विंग उस बॉय के पास जाता है और वो बहुत ज़्यादा ही करीब आ चुका था। फिर वो बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है? एंड वो जो दूसरा पर्सन था वो बोलता है, मेरा नाम लैज़न है। और तुम? एंड वो बोलता है, विंग, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस कॉलेज का टूर करवाओ, कि तुम करवाओगे? एंड जो लैज़ा था वो बोला, ठीक है मैं करवाऊँगा। एंड ऐसा कहने के बाद वो चला जाता है आगे एंड जो विंग था उसके पीछे पीछे था। और जो मिस्टर वे एंड मिसेस वे वो आपस में ही बातें कर रहे थे कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग। एंड जो विंग था वो अपने मॉम डैड के तब देख के बोलता है, मॉम डैड, मुझे लगता है कि आप दोनों काफ़ी बिजी हैं, तो आप लोग जा सकते हैं, मैं ड्राइवर के साथ घर पे आ जाऊँगा, तो आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड जो विंग की मदर थी वो बोलती है, ठीक है जैसा तुम चाहो। और वो लोग उस कैबिन से निकल जाते हैं एंड मिस्टर वे एंड मिसेस वे वो लोग जाने वाले थे तभी वो बोलते हैं कि अपना ख्याल रखना और हे लिटिल बॉय, मेरे सन का ख्याल रखना, ओके। एंड जो विंग था वो लामा जी की तरफ ही देख रहा था एंड जो लामा जी था वो बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सो मेरा नाम कोई लिटिल बॉय नहीं है, मेरा नाम लामा जी है, सो प्लीज़ मेरा नाम इस्तेमाल करके बोलना, ठीक है? और आइंदा
मैंने सुन लिया ना कि आपने मुझे इस तरह से बोला तो शायद आपके लिए अच्छा नहीं होगा। एंड जो मिस्टर वे थे वो बोलते हैं, वेल मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ तुमसे। सारे लोग मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं और मेरी अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं, इसी वजह से वो मेरे आगे झुक के रहते हैं, लेकिन तुम सच में काफ़ी डिफरेंट हो। तो ठीक है मिस्टर लांगवांग जी, तो मेरे सन का ध्यान रखना, अगर से कुछ हुआ तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। एंड ऐसा कहने के बाद जो मिस्टर वे थे वो वहाँ से चले जाते हैं। एंड जो विंग था वो लामा जी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तो चलो हम लोग चलते हैं। एंड जो लामा जी था वो विंग को अलग अलग जगह पे दिखाने लगता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। फिर वो लोग एंड में लाइब्रेरी आते हैं और जो विंग था वो लाइब्रेरी को देखता है और बोलता है, यहाँ पे कोई और लाइब्रेरी है? एंड जो लामा जी था वो बोलता है, हाँ है, पर उस लाइब्रेरी में कोई जाता नहीं है। एंड जो विंग था वो बोलता है, ठीक है तो मुझे वहाँ ले चलो। एंड जो लामा जी था वो वहाँ लेकर चल जाता है विंग को। फिर जो विंग था वो आसपास की चीज़ें देखने लगता है। फिर वो लामा जी विंग के पास आ जाता है और जो लामा जी जैसे ही उसके पास आ गया था, विंग अचानक से गिर जाता है और वो लामा जी के ऊपर ही गिर जाता है। फिर वो बोलता है, लगता है ये काफ़ी ज़्यादा ही मुझे डेस्परेटली चाहता है। सच बताओ, क्या तुम्हारा मेंबर अभी मुझे सच में चाहता है? हाँ। और वो लहजान को स्मक करते हुए देख रहा था। एंड जो लहजान था वो बोलता है, अभी मेरे ऊपर से हटो। एंड जो विंग था वो बोलता है, नहीं, मुझे लगता है कि जो तुम्हारा लिटिल टाइगर है वो सच में मुझे चाहता है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर राइड करूँ? हाँ। एंड जो लहजान था वो विंग को फ्लिप कर देता है और वो उसके ऊपर आ गया था। अब बोलता है, क्या बोल रहे हो? हाँ, ज़रा होश में आके बोलो, अगर तुमने कुछ और ज़्यादा किया ना तो तुम्हारे लिए काफ़ी बुरा होगा। एंड जो विंग था, विंग लैंसन के नेक के अराउंड अपने हैंड्स को ले जाता है और बोलता है, अच्छा तो तुम क्या कर लोगी बोलो? हाँ, तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? एंड वो स्माइलिंग फेस के साथ लैंसन की तरफ ही देख रहा था। एंड जो लैंसन था वो हल्का सा विंग को अपने पास करता है और वो विंग को किस कर रहा था। एंड जो विंग था उस किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे को वाइडली और अग्रेसिवली एक दूसरे को किस करे जा रहे थे। और जो विंग के नेक पे आ जाता है और उसे बाइट मार्क्स दे रहा था और वो विंग के एटम एप्पल पे वो एक गहरा सा बाइट मार्क दे रहा था। एंड विंग को इससे काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा फील हो रहा था। एंड विंग लामा जी को अपने पास करके बोलता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो मेरे साथ? हाँ, या फिर तुम्हारे पास इतनी भी हिम्मत नहीं कि मेरे साथ और कुछ कर सको? एंड जो लामा जी था वो हल्का सा विंग की जो पैंट्स थे उसे नीचे करता है और वो अपनी जो पैंट को भी हल्का सा रिमूव करता है और उसने अपने उस लिटिल टाइगर को बाहर निकाल दिया था। एंड जैसे ही विंग की नज़र उस पर पड़ती है वो बोलता है, हाँ, क्या तुम सच में मुझे सेटिस्फाई कर पाओगे? एंड जो लहजा था वो बोलता है, क्या तुमने इसे सच में ध्यान से नहीं देखा? और लामा जी विंग को हल्का सा उठा देता है। एंड जो विंग बोलता है, क्या सीरियसली? मतलब मैंने उसे बस हाफ देखा था, मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर फिट भी हो पाएगा, तो यहाँ से जा हटो। एंड जो लामा जी था वो बोलता है, बिल्कुल नहीं, अब तो मेरे पास हो तो मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ? एंड वो विंग के अंदर ट्राई कर रहा था कि वो डाल सके, लेकिन विंग के अंदर वो जा ही नहीं रहा था। एंड विंग को इससे पेन भी हो रहा था। एंड जो लामा जी अचानक से विंग के अंदर खुद को स्लाइड कर देता है। विंग को इससे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और तकलीफ भी हो रही थी और अचानक से विंग के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। एंड लैंसन बोलता है, हाँ, शायद ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, इसी वजह से देखो। एंड वो विंग को ब्लड अब दिखा रहा था। एंड विंग बोलता है, बस करो और जिस चीज़ को कर रहे उस पर ध्यान दो। एंड वो विंग के साथ काफ़ी ज़्यादा रफली कर रहा था। फिर वो बेंच पे आ जाता है और वो बेंच पे ही विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। उसने हर एक जगह विंग को वो लेके गया और उसके साथ बहुत बुरी तरीके से इंटीमेट हो रहा था। विंग को भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर जो लामा जी था वो अब चेयर पे बैठ जाता है और वो विंग को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि इसे सेकंड लीक करो। एंड जो विंग था वो ऐसे ही करता है, वो लामा जी की प्राइवेट पार्ट को सक एंड लीक कर रहा था, अपने माउथ से ही उसे सेटिस्फाई कर रहा था। फिर भी जो लामा जी था वो अच्छे से सेटिस्फाई नहीं हो रहा था और बोलता है कि ढंग से करो। एंड वो जो विंग के हेयर्स थे उसे पकड़ लेता है और उसे अंदर बाहर कर रहा था।
विंग को इससे पेन हो रहा था, उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि लामा जी का जो जो टाइगर है वो विंग के माउथ के अंदर ही बहुत तेज़ी से जा रहा था। एंड जो लामा जी बाद में रिलीज़ कर देता है खुद को और वो विंग को छोड़ देता है और बोलता है शायद से तुम्हें अभी क्लोथ्स पहन लेने चाहिए, अभी टाइम भी हो चुका है कि जब सारे लोग अपने घर जाने वाले हैं, क्या तुम्हें अपने घर नहीं जाना। एंड जो विंग था वो बोलता है हाँ सच में तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और वो लामा जी को देख के ऐसा बोल रहा था। जो लामा जी था वो बोलता है हाँ तुम भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। एंड जो विंग ने अपने सारे क्लोथ्स को पहन लिए थे और वो जैसे ही जाने वाला था वैसे ही जो लामा जी वापस से विंग के जो हैंड्स से पकड़ लेता है और बोलता है कहाँ जा रहे हो। एंड जो विंग था वो बोलता है मुझे कहाँ जाना चाहिए, मैं अपने घर ही जा रहा हूँ। और ऐसे के बाद वो लामा जी का हाथ जैसे ही हटाने वाला था वैसे ही लामा जी फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मेरे साथ चलो। एंड विंग बोलता है कहाँ, मेरा ड्राइवर मेरा वेट कर रहा होगा। एंड जो लामा जी इस बार बिल्कुल सीरियस फेस के साथ विंग को देखने लगता है और बोलता है उस ड्राइवर की कौन केयर करता है, तो तुम मेरे साथ चलोगे। और वो विंग का हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने लगता है और विंग बोलता है ओह रुक जाओ, मेरा धीरे धीरे चलो, मुझे इससे पेन हो रहा है, तुमने मुझे इतनी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करा है, अब मेरे से चला भी नहीं जा रहा। एंड जो लामा जी था वो फुल विंग की बातों को इग्नोर करता है और वो अपने बाइक के पास विंग को ले जाता है और बोलता है चलो मेरे साथ बैठना। एंड जो लामा जी था वो अपने बाइक पे बैठ जाता है और बोलता है चलो। एंड जो विंग था वो भी ऐसे ही करता है, वो लामा जी की बाइक पे आके बैठ चुका था और जो लामा जी बोलता है अच्छे से मुझे पकड़ो। एंड जो विंग लामा जी की बात सुन के उसे अच्छे से पकड़ लेता है और जो लामा जी था वो बहुत ज़्यादा फास्टली जो अपनी बाइक को ही चला रहा था। एंड जो विंग था वो बोलता है तुमने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि मेरा घर का एड्रेस कहाँ है और तो ऐसी इतनी तेज़ी से बाइक क्यों चला रहे हो। एंड जो लामा जी था वो बोलता है कि मेरा ऐसा कुछ प्लान ही नहीं है कि मैं तुम्हें घर छोड़ के आऊँगा, तो बस जहाँ पे मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ वहाँ तुम बस शांति से चलो। एंड ऐसे करने के बाद जो लामा जी ने अपनी बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर ली थी। एंड जो विंग था उसे भी अब मज़ा आने लगा था और वो बोलता है कि तुम इससे ज़्यादा फास्ट नहीं चला सकते। एंड जो लामा जी था वो बोलता है मुझे लगा कि तुम बहुत ज़्यादा डर जाओगे, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल डर ही नहीं लग रहा। लामांग जी एंड विंग पूरी इवनिंग वो लोग आपस में ऐसे ही घूमते हैं। फिर उसके बाद जो विंग था उसे लामा जी घर छोड़ देता है और वो जैसे ही विंग जाने वाला था वैसे ही लामा जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे बोलता है क्या तुम सच में जा रहे हो, अभी जाना चाहते हो। एंड जो विंग था वो बोलता है हाँ मुझे जाना तो पड़ेगा ही, नहीं मेरा घर है तो अच्छा मैं चलता हूँ। एंड जैसे ही विंग जाने वाला था वो लामा जी विंग का ज़ोर से एक बार किस कर लेता है। एंड जो विंग था वो भी लामा जी का किस रिस्पॉन्स कर रहा था, वो दोनों ही 5 मिनट तक किस करते हैं। फिर जो लामा जी विंग को छोड़ देता है और बोलता है ठीक है अब जाओ। एंड विंग लामा जी के पास आके बोलता है गलती से भी तुमने मेरे अलावा ये चीज़ किसी के साथ करने की कोशिश की ना, तो मैं सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं पहले उस पर्सन की जान लूँगा फिर तुम्हारी फिर मेरी, तो ऐसा कुछ करने की सोच भी मत लेना कि तुम मेरे सिवाय और किसी के साथ कुछ कर सकते हो मिस्टर लामा जी। एंड जो लामा जी था वो बोलता है ये बात तुम्हारे लिए भी होती है, समझ गए नवीन, अगर मुझे पता चला कि तुम किसी के साथ रिलेशन में हो या फिर कोई तुम्हारी बॉडी के साथ टच कर रहा है तो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा और मैं तो इससे भी ज़्यादा बुरा कर सकता हूँ, समझ गए नवीन। और वो विंग की आंखों में आंखें डाल के ये सारी चीज़ें बोल रहा था। एंड जो लामा जी था वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है कि जो विंग था वो बहुत ज़्यादा ही खुश था और वो घर के अंदर एंटर कर जाता है। एंड जो मिसेस वे थी वो बोलती हैं क्या हुआ है विंग, तुम कुछ ज़्यादा ही आज खुश हो, आज कुछ अच्छा था हाँ, क्या तुम्हें मज़ा आया। एंड जो विंग था वो बोलता कि हाँ आज मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, आज मैंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, मुझे नहीं पता था कि कॉलेज में भी इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड जो विंग के डैड थे वो बोलते ठीक है अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है तो तुम सच में जाना चाहोगे कॉलेज या फिर तुम घर पे ही ये जो स्टडी है उसे कंप्लीट करना चाहोगे। एंड जो विंग था वो बोलता है डैड मैं कॉलेज में ही जाना चाहूँगा, अब मुझे घर पे स्टडी नहीं करना। एंड जो मिस्टर वे थे वो बोलते हैं ठीक है जैसा मेरा बने बॉय चाहता है वैसे ही होगा। एंड वो विंग के जो सर पे पैट करते हैं। एंड जो विंग जैसे जाने वाला था तभी जो मिसेस वे थी वो बोलती हैं विंग ये तुम्हारी नेक पे इतनी ज़्यादा रेड
कुछ हुआ है क्या विंग? एंड जो विंग था वो हल्का सा हाइट करके बोलता है नथिंग मॉम, कुछ नहीं हुआ। एंड ऐसा करने के बाद जो विंग था वो वहाँ से चला जाता है। फिर जो विंग अपने रूम में आता है और वो अपने फुल क्लोथ्स को रिमूव करके मिरर के सामने आता है और वो अपनी पूरी बॉडी को देखने लगता है। उसकी पूरी बॉडी में हर जगह सब बाइट मार्क्स थे, फुल बॉडी बाइट मार्क्स से ही कवर्ड थी। एंड विंग उन बाइट मार्क्स को टच करते हुए स्मक कर रहा था। फिर तभी जो लैंसन का विंग का कॉल आने लगता है एंड जो विंग ने उस कॉल को ऐसे ही पिकअप कर लिया था। एंड जो लैंसन था वो बोलता है क्या कर रहे हो? एंड जो विंग था वो बोलता है खुद के मिरर में देख रहा हूँ कि तुमने कितनी बुरी तरीके से मुझे बाइट मार्क्स दिया है, मेरी होल बॉडी सिर्फ तुम्हारी बाइट मार्क्स से कवर है। एंड जो लैंसन था वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी फ़ोटो क्लिक करके भेजो। एंड जो विंग था बोलता है अगर मैंने नहीं किया तो तुम क्या कर लोगे? हाँ, मुझे नहीं भेजना वैसे भी। एंड जो लैंसन था वो बोलता है क्या तुम सच में मुझे चैलेंज कर रहे हो? हाँ, सोच लो, अगर तुमने मुझे अभी की अभी तुम्हारी पिक नहीं भेजी तो मैं तुरंत तुम्हारे घर पे आ जाऊँगा और मुझे इस बात से कोई तकलीफ़ नहीं होगी कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँगा, समझ गए ना? तो तुम अभी मुझे भेजो पिक। एंड जो विंग ने जो वो अपनी उसने पिक भेजी। एंड तभी जो लैंसन था वो बोलता है मुझे तुम्हारे साथ अभी वो सारी चीज़ें करने का मन हो रहा है। एंड जो विंग था वो बोलता है कि आज तुमने मुझे इतनी बुरी से डिस्ट्रैक्ट किया, क्या तुम्हारा आज मन नहीं भरा? हाँ, जो तुम अभी पापा से मेरे साथ वो चीज़ें करना चाहते हो। एंड जो लैंसन था वो बोलता है बेड पे अभी जाओ। एंड जो विंग था बोलता है क्या, तुम क्या बोल रहे हो? एंड जो लैंसन था वो बोलता है मैंने कहा ना अभी अपने बेड पे जाओ। एंड जो विंग था वो अपने बेड पे चले जाता है। फिर लैंसन बोलता है कि इस वीडियो कॉल को उठाओ। एंड विंग उस वीडियो कॉल को भी उठा लेता है। फिर जो लैंसन था वो बोलता है कि एक पिलो लो और इस फ़ोन को जो अपनी नीचे रखो। एंड विंग ऐसे ही करता है। फिर जो लैंसन बोलता है अब अपनी जो दोनों लेग्स को खोलो। एंड विंग बोलता है ये क्या करवाना चाहते हो मेरे से? हाँ, देखो अभी ये चीज़ें मत करो, मेरी मदर या फादर आ जाएंगे तो वो देख लेंगे, समझे ना? एंड जो लैंसन बोलता है तुम इतने इडियट तो नहीं होगे ना कि तुमने अपना जो डोर है उसे ओपन किया होगा? तुम्हारा डोर ज़रूर बंद होगा, तुम जैसा मैं कहते जाओ वैसे करो। एंड जो विंग था वो भी एक ईवल स्मोक करके बोलता है तुम्हारे मेरे बारे में सब कुछ पता रहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ। एंड जो लैंसन था वो बोलता है मुझे पता है कि मेरा बनी बॉय काफ़ी स्मार्ट है, सो मैं तो ये चीज़ें पता कर सकता हूँ ना। एंड तुम जैसे बोलता हूँ वैसे ही करो और जो अपनी हैंड्स को अपने नीचे लेके आओ और अपनी फिंगर्स से अपने अंदर अपनी जो फिंगर्स को डालो। एंड जो विंग था वो ऐसे ही कर रहा था। विंग को इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम तो हो रही थी, लेकिन वो देखता है कि जो लैंसन है वो अपनी जो प्राइवेट पार्ट को अपने हैंड से ही सेटिस्फाई करने की ट्राई कर रहा था। और वो जिस तरह से विंग को पोजीशंस बता रहा था वैसे ही विंग वो सारी चीज़ें कर रहा था। एंड जो लैंसन था वो अब खुद को रिलीज़ कर चुका था और लैंसन बोलता है कि अगर तुम अभी मेरे पास होते तो मैं अभी तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देता, लेकिन मैं तुमसे कल मिलना चाहता हूँ, क्या तुम कल आओगे? एंड जो विंग था वो बोलता है हाँ मैं कल आऊँगा। एंड वो लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे जो विंग था वो रेडी हो जाता है और वो कॉलेज के लिए चला जाता है। वो सुबह सुबह ही कॉलेज में निकल गया था। एंड जो मिस्टर वे थे वो बोलते हैं लगता है ये कुछ ज़्यादा एक्साइटेड है। एंड मिसेस वे थी वो बोलती है पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा वेट फीलिंग आ रही है, हमें विंग के साथ गार्ड्स को भेजना चाहिए था। एंड जो मिस्टर वे थे वो बोलते हैं मुझे पता है कि मेरा सन बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है और वो खुद का जो सेल्फ डिफेंस है वो कर सकता है, क्या तुमने विंग की कभी फाइट नहीं देखी क्या? एंड जो मिसेस वे थी बोलती है मैं मानती हूँ पर कभी कभी डर लगता है मुझे। एंड ऐसे करने के बाद वो जो ब्रेकफास्ट है उसे रेडी करने लगती है। एंड हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। एंड जो विंग था वो अपनी जो फर्स्ट क्लास अटेंड करने के लिए क्लासरूम में आ जाता है और वो देखता है कि जो लैंसन है वो सबसे पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ है। एंड जो विंग था वो भी लैंसन के पास चला जाता है। एंड जो बाकी लोग थे वो विंग को ही देख रहे थे क्योंकि वो सारे लोग जानते हैं कि जो लैंसन है वो पसंद नहीं करता कि कोई भी पर्सन लैंसन के आसपास भी रहे। फिर ये पर्सन बिल्कुल लैंसन के पास क्यों बैठा हुआ है, ये सारे लोग सोच रहे थे। तभी जो प्रोफेसर थे वो बोलते हैं कि सबका ध्यान कहाँ है? हाँ, सारे लोग पीछे क्यों देख रहे हो? तुम लोग मेरी तरफ ध्यान दो और चुपचाप पढ़ाई करो। एंड जो वो टीचर थे वो स्टडी को स्टार्ट कर देते हैं। एंड जितने भी लोग थे
वो स्टडी पे फोकस कर रहे थे एंड जो टीचर्स थी वो कुछ लिखने को बोल रही थी एंड वो समझा रही थी। एंड हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है कि जो पिंक था वो लैजन के नेक पे अराउंड अपने हैंड को कर देता है और वो लैजन के थाइस पे आके बैठ जाता है और वो उसे रब करने लगता है। एंड जो लैजन था वो बोलता है प्लीज़ ऐसा मत करो, अभी हम लोग क्लास के अंदर हैं तो तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एंड जो पिंक था वो बोलता है ओह रियली, इस चीज़ की केयर कौन करता है? मुझे नहीं लगता कि तुम भी इन चीज़ों की केयर करते हो, वरना तुम वीडियो कॉल पे वो सारी चीज़ें नहीं करते और ना ही तुम मुझे वो सारी चीज़ें करने को कहते। तो अब मैंने तुम्हें स्टार्ट किया है या फिर तुमने खुद? एंड लैंसन अब बोला विंग रुक जाओ। जो विंग था वो जब नहीं मानता तब लैंसन विंग के दोनों हाथ पकड़ लेता है और वो विंग को रोकने की ट्राई करता है, लेकिन विंग इस बार अपनी जो बॉडी को मूव कर रहा था। एंड जो लैंसन विंग को अपनी गोद पे से उड़ने को कहता है। जब विंग नहीं उठता लैंसन विंग को स्टाइल में कैरी करता है और वो पीछे की डोर से जाने लगता है। एंड जो प्रोफेसर थे वो लैंसन को देख के भी उसे कुछ भी नहीं बोलते। फिर जो लैंसन था वो विंग को ज़बरदस्ती ले रहा था। एंड जो विंग बोलता है ओह ये तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? हाँ क्या तुम मुझे किसी बात की पनिशमेंट देने वाले हो? हाँ। एंड जो लैंसन था वो बोलता है तुम्हें पनिशमेंट से भी कुछ ज़्यादा ही दूंगा। ऐसा कहने के बाद जो लैंसन अपनी कार में विंग को बैठाता है और वो कार ड्राइव करने रहता है। एंड वो लोग कुछ टाइम बाद एक होटल में पहुंच जाते हैं। एंड जो विंग जब उस होटल को देखता है फिर वो एक ईविल स्मक करके बोलता है अच्छा तो तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो हाँ अभी? एंड ऐसे के बाद वो उस होटल के अंदर चला जाता है। एंड जो लामा जी था वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसको उस रूम में ले जाता है जहाँ पे उसे जाना था। एंड वो लामा जी जो जल्दी से उस रूम में विंग को लेके आता है एंड जो विंग के वो सारे कपड़े फाड़ने लगता है। वो विंग के कपड़े उतार नहीं रहा था, वो विंग के कपड़े फाड़ रहा था। एंड जो विंग था वो बोलता है कि तुम भी मेरे साथ इस चीज़ कर रहे हो क्या? मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। एंड जो विंग था उसने भी लामा जी के कपड़े जो निकालना स्टार्ट कर दिए थे। एंड वो एक दूसरे को बाइट कर रहे थे फैशनेटली एंड वो एक दूसरे को किस भी कर रहे थे। वो दोनों बहुत बुरी तरीके से एक साथ इंटीमेट हो रहे थे। फिर जब लामा जी का कंप्लीट हो जाता है फिर से बात वो विंग से बोलता है कि तुम यहीं पे रेस्ट करो, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। फिर जो लामा जी था वो शावर लेने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पे होटल का एक स्टाफ आता है क्लीनिंग करने के लिए और वो साफ़ कर ही रहा था। तभी वो उसकी नज़र विंग पे जाती है और वो लस्टफुल आइज से विंग को ही देख रहा था, विंग की पूरी बॉडी को देख रहा था। और जो विंग था वो टीवी देख रहा था, वो सारी चीज़ें देख रहा था कि ये कैसे बॉय उसे बार बार कंटिन्यूसली देख रहा है। एंड तभी जो लामा जी था वो आ जाता है एंड वो उस बॉय को ऐसे विंग को कंटिन्यूसली देखता हुआ देख उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसका दिल कर रहा था कि वो उसे मार दे। एंड कुछ टाइम तक जो लामा जी था वो अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। अब उसकी जो आइज़ थी वो रेड हो चुकी थी और वो एक वास उठाता है और उस बॉय के सर पे हिट कर देता है। और वो बार बार उससे हिट कर रहा था, वो उसे पंचेस मारने लगता है और बोलता है तेरी इतनी हिम्मत, हाँ तेरी ये औकात हो गई कि तूने मेरी विंग को देखने की हिम्मत की। एंड जो विंग था वो जब बढ़ के देखता है तो वो हंस रहा था। एंड वो लामा जी बोल रहा है तुझे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तूने किस तरह विंग को देखने की कोशिश की? हाँ तू इसने इन्हीं लस्टफुल आज से विंग को देख रहा था ना? फिर जो लामंग जी जल्दी से उस वास के जो टुकड़े थे उसको उस बॉय के आंखों में डालने लगता है। एंड वो जो बॉय था वो बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए सब प्लीज़। एंड वो जो बॉय था वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था और कुछ जो पार्टिकल्स थे वो आँख में जा चुके थे। एंड वो बहुत तेज़ी से रो रहा था, बोल रहा था प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड जो कुछ और स्टाफ आ जाता है फिर वो लोग लामा जी से माफ़ी मांगते हैं। फिर बोलते हैं कि आई एम सो सॉरी सर, आइंदा से हमसे ऐसी कोई मिस्टेक नहीं होगी, आई रियली प्रॉमिस। एंड ऐसा कहने के बाद वो जो वहाँ पे जो स्टाफ था वो चला जाता है। एंड फिर जो विंग लामा जी के पास आता है और उसके लैब पे आके बैठता है और बोलता है ओके अब शांत हो जाओ ना, अब तुम्हें इतनी ज़्यादा गुस्से की क्या ज़रूरत थी? हम तुम्हें ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए था लामा जी। एंड जो लामा जी था वो विंग को टाइटली पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं, तुम्हें सिर्फ देखने का मुझे है और किसी को भी नहीं। मैंने मना किया था ना कि खुद की जो बॉडी को किसी को शो मत करवाना, नहीं टच करने देना। तुमने क्यों खुद की बॉडी को टच करवाया विंग? वो बोलता है
लामा जी, मुझे नहीं पता था कि वो मुझे ऐसे देख रहा है, मुझे नहीं पता था कि वो मुझे लस्टफुल आइज से देख रहा था, वरना ऐसे खुद भी रोकता ना। और जब तुमने मारा एंड तुमने बोला तब मुझे समझ आया कि क्या बोल रहे हो तुम। लामा जी अब बस करो, अब इतना सा गुस्सा करना बंद करो। एंड वो लामा जी को शांत करवा रहा था, पर जो लामा जी का गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा था। और वो विंग के साथ फिर से राउंड लेने लगता है। विंग को इससे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। विंग यही चाहता था कि जो लामा जी है वो बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हो जाए विंग को लेकर, और लामा जी ऐसा हो भी रहा था। विंग को ये प्यार बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो इस समय को रोक देना चाहता था। वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। है तो मैं इसका ना वन शॉट बनाने वाली थी, पर अगर आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट चाहिए होगा तो बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।